और अब उनके इन मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी हो रही है। कि आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर हैं, उनके पड़ोसी हमारे साथ राजकुमार पांडे जी हैं, उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आपको क्या जानकारी है? लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं, तो यहाँ कोई अधिकारी आया था क्या? कल कुछ लोग आए थे, कौन थे विकास पासवान के थे कि कौन थे वो जानकारी नहीं, आए थे कुछ लोग जो है। क्या क्या किया उन्होंने? अब क्या किए, घर में अंदर थे, अब क्या किया उसको वही बता पाएंगे। लवकुश मिश्रा के बारे में क्या जानते थे आप? हम उनके बारे में विशेष नहीं जानते। बगल पड़ोसी हमारा मकान बना, उनका मकान निर्माणाधीन था, लोग मुलाकात होती थी, यही जानते हैं। ये मकान कब से बन रहा था? मकान इसी फरवरी 2026 से। और जमीन लवकुश कब ली थी? जमीन ही अक्टूबर नवंबर में उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी, शायद एग्जैक्ट डेट रजिस्ट्री में आप लोग पता लगाइए, पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल माना जा रहा है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहां पहुंचकर नापजोख कर चुके हैं। यही मकान है लवकुश मिश्रा का, जो 2025 में इन्होंने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से लिया था। बताया जा रहा लगभग 9 लाख रुपए में उन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी। उसके बाद फरवरी में इसका काम शुरू हुआ और जब मामला प्रकाश में आया तो काम रुक गया। लवकुश मिश्रा की उम्र भले ही कम रही हो, लेकिन उसने बचने की हर जुगत अपनाई थी। अपनी पत्नी के नाम से ही ये घर और जमीन ली थी। रसूख में होने के कारण लवकुश ने मकान के नक्शे को पास कराना भी ठीक नहीं समझा था। अब एडीए ने लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस भेजा है कि आपने बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कैसे किया। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को एक नोटिस दी है और जवाब मांगा है कि क्या आपने इस मकान बनवाने से पहले क्या आपने मैप बनवाया था? नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दें। अब प्रशासन ने चढ़ावा चोरी के आरोपियों के नए घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे घरों की पहचान कर ली है जिनका नक्शा पास नहीं है या जिन्होंने नियम तोड़े हैं। ऐसा ही एक और चेहरा है अविनाश शुक्ला, जिस पर पैसा लेकर मंदिर ट्रस्ट में कर्मचारियों की भर्ती कराने का आरोप है। पुलिस ने जेल में बंद अविनाश शुक्ला को 24 घंटे के लिए रिमांड पर लिया है। अविनाश के घर से राम मंदिर का संदूक, 20 लाख कैश, 1000 से अधिक डॉलर और गहने मिले थे। राम मंदिर दान गमन के मामले पर अब अयोध्या पुलिस की निगाहें अविनाश शुक्ला पर टिक गई है। जेल में 2 घंटे से अधिक पूछताछ करने के बाद अब विवेचक ने एंटी करप्शन कोर्ट में अविनाश शुक्ला की कस्टडी डिमांड मांगी है। ये कस्टडी डिमांड 48 घंटे की मांगी है। माना जा रहा है कि जिस तरह से अविनाश शुक्ला से ज्यादा रकम बरामद हुई थी, उसको लेकर पुलिस की निगाहें उस पर है। अगर पुलिस को कस्टडी डिमांड मिलती है तो अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस उसके पैतृक आवास कुंडा प्रतापगढ़ जा सकती है। आपको बता दें कि अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए और 1121 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए थे, जबकि एक चांदी जैसी धातु, सोने की 2 चेन और एक अंगूठी भी बरामद हुई थी। जबकि अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए, लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए, रामाशंकर मिश्रा के पास से 7,32,170 रुपए, रामशंकर यादव टिन्नू के पास से 1 लाख रुपए, करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपए और मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए बरामद हुए थे। पुलिस को विश्वास है कि अविनाश ने अभी और भी रकम छुपा रखी होगी, क्योंकि उसी के पास से ज्यादा रकम मिली है। इसीलिए पुलिस उसे रिमांड के बाद उसके पैतृक गांव कुंडा प्रतापगढ़ ले जाकर पूछताछ कर सकती है। अविनाश को पुलिस उन तमाम संदिग्ध ठिकानों पर ले जाएगी जहां अविनाश इस रकम को सुरक्षित ढंग से छुपा सकता होगा। वहीं अयोध्या में करुणेश पांडे के पास से भी 18 लाख से अधिक रकम बरामद हुई थी, लेकिन करुणेश के घर को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो इतने पैसे नकद रखता होगा। उसके परिवार वालों ने कहा है कि वो ऐसा कतई नहीं है। पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ऊपर से आप छोटे लोगों को जिनको अटैचमेंट किया है उनको पकड़िए, उनको कीजिए, तो पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस आगे पूछ रही है, जांच कर रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ पुलिस को भी नज़र आई है, किसी को ऐसी सबूत नज़र आए हो तो भाई हमको भी बताए, हम भी देखें, हम भी गाँव गए हैं कि थोड़ा पता लगे कि हाँ इनकी कोई ऐसी संपत्ति है या इनका कोई ऐसा कैश मिला है या कोई ऐसी कुछ है। अब जेल में बंद सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी। उनको लेकर भी पुलिस संदिग्ध जगहों पर तलाशी ले सकती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ पैसों की चोरी का नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था की चोरी का है। टीम न्यूज़ स्टेट।
तो कुल मिला के तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी क्रम में बुलडोजर एक्शन की बात भी कही जा रही है। और इन सब के बीच एक बड़ी बात ये सामने आई कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा के परिजनों की प्रतिक्रिया सामने आई है। परिवार ने लवकुश को निर्दोष बताते हुए उस पर लगाए गए आरोपों को झूठा बताया है। परिजनों का कहना है कि मामले में उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। मंदिर का नहीं जानते हैं भैया, वही के जानते हैं। हम चली गए तो वही घूमे टहले 2 जगह। हाँ, लड़का को है नहीं भैया, क्या बताइए। बहू कहाँ रहती है आपकी? उनकी पत्नी? उनका पता नहीं, उनका ही। हाँ, उनका तो साथ में रहता है। साथ ही रहती है। हाँ। आप कहाँ रहती हैं? आप कहाँ रहती हैं? अपना घर ही में रहती हैं। अच्छा। भगवान भर के बिटिया छुछिया थे, पापा पापा। भगवान की जो माया है भैया, क्या कहा है। लवकुश आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति। वो राम मंदिर में कितने दिनों से काम करते थे? वो 2-3 महीने से काम कर रहे थे और इसके आगे वो शहादतगंज में काम कर रहे थे। दोनों काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन ये मुझे नहीं पता इसके अलावा कि क्या कैसे उनके ऊपर आरोप बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे घर पे आ जाए बस। हमारा नाती साहब निर्दोष है, इसको निर्दोष फंसाया जा रहा है। जो चोरी का आरोप लगाया गया है ये सब गलत है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।